हेलो गाइस। कहते हैं कि फिल्में हमारे समाज को दर्शाती हैं और फिल्मों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इन फिल्मों की शूटिंग और प्रोडक्शन के वक्त छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें किसी शराब और पैरानॉर्मल घटना से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिनके निर्माण के वक्त सामान्य से ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई, जिनकी वजह से लगता है कि कोई तो ऐसी शक्ति थी जो इन फिल्मों को बनने से रोक रही थी और वो नहीं चाहती थी कि इन फिल्मों का निर्माण पूरा हो। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी ही मूवीज़ के बारे में जिनके निर्माण के वक्त कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई जिनकी वजह से उन्हें श्रापित माना जाता है। आज हम बात करेंगे टॉप 5 कर्स्ड मूवीज़ के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। लेट्स मूव ऑन। द ओमन 1976 में आई ये इंग्लिश फिल्म द ओमन को काफ़ी मनहूस और श्रापित फिल्म माना जाता है। इस फिल्म के एक्टर जॉर्ज पैक और स्क्रीन राइटर डेविड सेल्सर ने अलग अलग जगह से यूके के लिए फ्लाइट ली और दोनों के प्लेन पर ही बिजली गिर गई, जिसे दोनों के प्लेन क्रैश हो गए, जिसकी वजह से जॉर्ज और डेविड की मौत हो गई। शूटिंग के दौरान एक और घटना हुई जिसमें क्रू मेंबर्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे सभी क्रू मेंबर्स की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटनाओं का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। फिल्म के डायरेक्टर रिचर्ड डोनर अपने क्रू मेंबर्स के साथ कहीं पर जाने के लिए चार्टर प्लेन बुक करना चाहते थे, लेकिन उस दिन प्लेन कंपनी के पास कोई प्लेन नहीं था, तो कंपनी ने रिचर्ड को एक दिन रुकने के लिए कहा। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि जिस प्लेन को रिचर्ड बुक कराना चाहते थे वो प्लेन उस दिन एक कार पर क्रैश हो गया और प्लेन और कार में बैठे सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिर कुछ दिन बाद स्पेशल इफेक्ट सुपरवाइजर जॉन रिचर्डसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेल्जियम जा रहे थे और तभी उनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में जॉन की गर्लफ्रेंड का सर धड़ से अलग हो गया। कुछ ऐसा ही सीन डायरेक्टर ने अपनी इस फिल्म में डाला था। द एक्सोर्सिस्ट 1973 में रिलीज हुई ये मूवी एक नोवेल पर बेस्ड है, जिस नोवेल में सच्ची घटनाओं को दर्शाया गया था। उस जमाने की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें इस तरह के सीन्स दिखाए गए थे। इस फिल्म में रोनाल्डो नाम के बच्चे के साथ भूतिया घटनाओं को स्क्रीन पे लाया गया था। ये फिल्म इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि कुछ लोग तो इसे देखते वक्त डर के मारे बेहोश हो गए। और इस फिल्म में ऐसे सीन्स थे जिसे देखकर कुछ लोगों को उल्टियाँ आ गई और एक आदमी को तो हार्ट अटैक भी आ गया। एक्सोर्सिस्ट को आज भी सबसे डरावनी भूतिया फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म के निर्माण के वक्त काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई जिससे इसे एक श्रापित फिल्म कहा जाता है और कहते हैं कि कोई तो ऐसी शक्ति थी जो इस फिल्म को पूरा होने नहीं दे रही थी और इसके निर्माण में बाधा बन रही थी। शूटिंग के शुरू होने के कुछ दिन बाद ही सेट पे आग लग गई, जिससे फिल्म का सेट बुरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि लिंडा ब्लेयर, जो इस फिल्म में एक भूतिया बच्ची का रोल निभा रही थी, उनको इस एक्सीडेंट में एक खरोच भी नहीं आई। इस फिल्म में काम करने वाले दो एक्टर्स की फिल्म रिलीज होने से पहले ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जिस महिला ने इस फिल्म में ड्रैगन की प्रेत को आवाज़ दी थी, उस महिला के बेटे ने अपनी वाइफ और उसके बच्चों को मार डाला और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही डायरेक्टर ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म को शुरू करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी और
उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस फिल्म की शूटिंग के समय वह कुछ अजीब सा महसूस करते थे और उन्हें बहुत ही अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। द कंजरिंग 2013 में आई फिल्म द कंजरिंग 1971 में एक फैमिली के साथ हुई पैरानॉर्मल घटनाओं पर आधारित है जो इसके श्रापित होने की तरफ इशारा करती थी। इन घटनाओं ने फिल्म की कास्ट और क्रू को इतना डरा दिया था कि कई लोगों ने तो खुद को इस फिल्म से हटाने की इच्छा जाहिर की और कहने लगे कि उनका इस फिल्म से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि वो इन दुर्घटनाओं का अगला शिकार नहीं बनना चाहते थे और उनको पूरा विश्वास हो चुका था कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस फिल्म के निर्माण में बाधा डाल रही है। जब भी इस फिल्म के स्क्रीन राइटर कैरी और चैड हेस आपस में फ़ोन पर बात करते थे तो उन्हें एक अजीब सा डिस्टरबेंस महसूस होता था और कई बार तो क्रॉस कनेक्शन उन्हें परेशान कर देता था। एक रात जब फिल्म के डायरेक्टर अपने रूम में बैठकर फिल्म पर काम कर रहे थे तो उन्हें एक डरावनी घटना का सामना करना पड़ा। उनका कुत्ता अचानक काफ़ी तेज भौंकने लगा। उस कुत्ते को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह वहाँ पर किसी और को महसूस कर रहा है और उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लगातार इस अदृश्य साये को घूर रहा है। इस घटना के बाद जेम्स को अपने घर में से अजीब सी आवाज़ें आती थी। इस घटना के कुछ दिन बाद फिल्म की कास्ट जिस होटल में ठहरी थी उस होटल में आग लग गई और फिल्म की कास्ट आग की चपेट में आने से बाल बाल बची। एक्ट्रेस वीरा फर्मीगी का कहना था कि वो जब भी इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ती तो वह बहुत ही अनईजी महसूस करती थी और उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट को घर ले जाकर अकेले में रिहर्स करने से भी साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में बताया कि एक दिन वो सुबह उठी तो उनके लैपटॉप पर पंजों के निशान थे जबकि उनका लैपटॉप उनके अलावा और कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था और कुछ दिन बाद वैसे ही निशान उनकी जांघों पर मिले। वे इस घटना के बाद बहुत डर गई। उन्होंने इस घटना के बारे में अपने डायरेक्टर को भी बताया। ये सब घटनाएं महज एक इत्तेफाक थी या फिर कोई श्राप था जो इस फिल्म के निर्माण को रोकना चाहता था। आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है लेकिन इस फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि वो जो कुछ भी था बेहद ही डरावना और रहस्यमय था। द सुपरमैन कर्स। आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो सुपरमैन के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपरमैन फ्रेंचाइज को हॉलीवुड की सबसे मनहूस फ्रेंचाइज में से एक माना जाता है। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। आपको उसका लिंक मिलेगा आई बटन में, सो उसको वहाँ से चेकआउट कर लेना। द पोजेशन। द पोजेशन एक छोटे बच्चे की कहानी है जो यार्ड से एक वुडन बॉक्स खरीद कर ले आती है और जब वो उसे खोलती है तो उसमें से डिबर्ग नाम के एक दुष्ट आत्मा रिलीज हो जाती है और उसके बाद एक पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह डिबेट फाइन बॉक्स सन 2000 में चर्चा में आया। इस फाइन बॉक्स को बेहद ही मनहूस माना जाता है और कहा जाता है कि ये फाइन बॉक्स जिसके पास भी होता है उसके साथ रहस्यमयी और मनहूस घटनाएं घटित होने लगती हैं। सन 2011 में जब फिल्म का निर्माण शुरू हुआ तो जिस म्यूजियम में फाइन बॉक्स रखा था उस म्यूजियम के मालिक ने फिल्म के प्रोड्यूसर से कहा कि वो चाहे तो फिल्म में असली फाइन बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह नहीं चाहते इस फाइन बॉक्स का श्राप उनकी फिल्म को प्रभावित करे और कोई दुर्घटना हो। उस बॉक्स को रिजेक्ट करने के कुछ दिन बाद से ही फिल्म की कास्ट और सेट पर दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। शूटिंग के दौरान सेट पर लगे लाइट बल्ब्स और नियॉन बल्ब्स में विस्फोट हो जाता था जिसकी वजह से शूटिंग को
रोकना पड़ता था, लेकिन लाइट्स में विस्फोट होने का कारण कोई नहीं समझ पाया। फिल्म की शूटिंग में यूज़ किए जाने वाले प्रोप्स बार बार आग की चपेट में आ जाते थे, जिसकी वजह से शूटिंग को रोकना पड़ता था। फिल्म के एक्टर जेफरी मॉर्गन ने एक इंटरव्यू में बताया कि शूटिंग के वक्त उन्हें कई बार ऐसा लगता था कि वहाँ पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है और उन्हें बार बार सेट पर एक अजीब सा चेहरा दिखाई देता था जिसे वो नहीं जानते थे। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के कुछ दिन बाद फिल्म के स्टोरेज हाउस में आग लग गई और फिल्म में यूज़ की जाने वाली सभी चीज़ें जलकर खाक हो गई, जिसमें डिबक बॉक्स भी शामिल था। आग लगने का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पैरानॉर्मल घटनाएं और भूत प्रेत किसी व्यक्ति के विश्वास और अंधविश्वास पर निर्भर करता है, लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।